हम सबकी लाइफ में ना एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है जो मान लो किसी चीज़ को बहुत टाइम से अचीव करना चाह रहा था एंड व्हेन दे एक्चुअली गेट इट वो उसको अपनी पूरी एंटायर पर्सनालिटी बना लेते हैं। मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूँ, लेट्स से अगर आपकी एक फ्रेंड है, शी गॉट मैरिड और अगर आप उससे थोड़े टाइम बाद बात करते हो, जो कॉन्वर्सेशन पहले उसके खुद के बारे में हुआ करती थी, अब शायद वो अपने इन-लॉज़ या अपने हस्बैंड के पर्सपेक्टिव से दिखती होगी कि नहीं मेरे हस्बैंड को ये अच्छा नहीं लगता, मेरे इन-लॉज़ को ये नहीं पसंद। या फिर अगर आपको कोई एक्विनेंटेंस है हू हैज़ गॉटन इनटू अ रियली गुड कॉलेज और फिर वो उस कॉलेज को, उस डिग्री को ही अपनी एंटायर पर्सनैलिटी बना लेते हैं। पर आपने कभी सोचा कि कुछ लोग ऐसा करते क्यों हैं? इज़ इट बिकॉज़ वो उस चीज़ को काफ़ी टाइम से चाह रहे थे और उन्हें वो चीज़ हासिल हो जाती है, सो दे फ़ील कि हमें उस चीज़ को फ्लॉन्ट करना चाहिए? या फिर ऐसा होता है कि उन्हें बिलीव ही नहीं होता कि हमें ये चीज़ मिल गई है और एक्सटर्नली उन्हें वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती है? वी विल टॉक अबाउट इट, लेकिन अभी अगर हम आलिया भट्ट की बात करें तो आलिया की जो पूरी कॉन्वर्सेशन है ना, डिड नॉट नीड टू एग्जिस्ट इन द फर्स्ट प्लेस बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट वॉज लिटरली जस्ट अ लास्ट नेम स्टिच्ड ऑन अ शर्ट। आलिया भट्ट को स्पॉट किया गया था जहाँ पर उन्होंने कुछ इस तरीके की शर्ट पहनी हुई थी और उस शर्ट पर जो लिखा हुआ था दैट वाज अ कपूर। अब जब मैंने इस पर और रिसर्च करी ना, देन आई केम टू नो कि एक डिज़ाइनर शर्ट है और डिज़ाइनर का नाम है ध्रुव कपूर। अब ध्रुव कपूर की अगर मैं बात करूँ तो इन जनरल उनके जितने भी डिज़ाइनर क्लोथ्स होते हैं उस पर इस तरीके का कपूर लिखा होता है, विच इज़ ऑफ कोर्स ध्रुव सरनेम। ऐसा नहीं सभी कपड़ों पे लिखा होता है बट मेजरली अगर आप क्लोथ्स चेकआउट करोगे, जैसे काफ़ी सारे आप और भी देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर, इन पे मेजरली कपूर नेम है। बट और भी ऐसे क्लोथ्स होते हैं जिन पर ध्रुव का कपूर सरनेम नहीं होता। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो कपूर सरनेम है वो ध्रुव का कपूर सरनेम है, ना कि आलिया भट्ट के इन लॉज कपूर का कपूर सरनेम। एंड दैट इज एग्जैक्टली वेयर काफ़ी लोग इरिटेट हो गए, क्योंकि जिस तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया ना मीडिया में, वो ये दिखाया गया एज इफ आलिया इज फ्लॉन्टिंग कपूर सरनेम। जैसे आप एक बार ये मीडिया का पोस्ट देखो, कपूर प्राइड ऑन डिस्प्ले, आलिया भट्ट मेक्स अ स्टेटमेंट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड लास्ट नेम ग्रेस लव एंड लेगेसी इन वन फ्रेम। एक और रिपोर्ट कहती है आलिया भट्ट फ्लॉन्ट्स कपूर ऑन शर्ट एज शी स्टेप्स आउट इन द सिटी। और जैसे मैं आपको बता रही थी ना कि काफी लोग सिर्फ इसी वजह से इरिटेट हो रहे थे, नॉट बिकॉज ऑफ द शर्ट, नॉट बिकॉज इसको ध्रुव कपूर ने डिजाइन किया था, बट बिकॉज इट वॉज पैकेज्ड एंड सोल्ड एज अ मूवमेंट। एक मूवमेंट, प्राइड का, अराइवल का, लेगेसी दिखाने का। एंड ऑनेस्टली कहीं न कहीं ये थोड़ा-सा वियर्ड है। येस, टेक्निकली इट इज़ अ ब्रांड, येस इट इज़ फैशन, बट आपने नोटिस किया होगा कि किसी ने भी इसको नॉर्मल फैशन के तौर पे ट्रीट ही नहीं किया। नोबडी सेड आलिया भट्ट इज़ वेयरिंग ध्रुव कपूर। आलिया ने खुद भी नहीं। इंस्टेड जो हेडलाइन सामने आ रही थी ना, दैट वाज़ कि आलिया कपूर सरनेम को फ्लॉन्ट कर रही है। एज़ इफ द सरनेम इटसेल्फ इज़ द हेडलाइन। एज़ इफ कपूर हो जाना एक अचीवमेंट है व्हिच इज़ वर्थ सेलिब्रेटिंग। बट अब ये चीज़ आलिया या उसकी पीआर ने इंटेंशनली करी, और अगर करी भी तो आप सोचोगे उसमें क्या गलत है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे शी इज़ अ कपूर नाउ। और ऐसा फर्स्ट टाइम भी नहीं है जब आलिया ने कपूर सरनेम को फ्लॉन्ट किया हो। कॉफी विद करण के इस एपिसोड पर वो कॉन्स्टेंटली एक ही चीज़ बोल रही थी, दैट आई एम अ कपूर बहू नाउ। कपिल शर्मा के इस एपिसोड में उन्होंने प्रॉपर स्टेटमेंट दिया था दैट आई एम आलिया भट्ट कपूर। शमशेरा मूवी जो कि रणबीर की मूवी थी, उसके रिलीज से एक दिन पहले आलिया ने एक टी शर्ट पहनी थी जिस पर लेजिट लिखा था द कपूर डे। और इस तरीके के जो रिपीटेड पैटर्न्स होते हैं ना, इसकी वजह से लोगों के जहन में ये सवाल आया, इफ आलियाज कॉन्स्टेंट कैजुअल बट वेरी डेलिब्रेट अटेम्प्ट्स टू रिमाइंड द वर्ल्ड दैट शी इज नाउ अ कपूर। देखो, अगर कोई भी इंसान किसी एक लेबल को फ्लॉन्ट करता है ना, चाहे सरनेम हो, अपना पार्टनर हो, फैमिली हो या फिर स्टेटस हो, इट यूजुअली पॉइंट्स टू एक्सटर्नल वैलिडेशन। कोई भी सिक्योर इंसान अगर आप देखोगे, वो अनाउंस नहीं करते अपनी बिलोंगिंग को, दे अज्यूम इट। इनसिक्योर पीपल ऑन द अदर हैंड वो बार बार इस चीज़ को रीइंफोर्स करते हैं, होपिंग द वर्ल्ड विल रिफ्लेक्ट इट बैक टू देम। और आलिया के केस में ना, इट इंक्रीजिंगली फील्स कि उसकी सेल्फ वर्थ इमोशनली टाइड हो चुकी है मैरिज और सरनेम से, नॉट कॉन्शियसली मे बी बट बिहेवियरली द साइंस आर लाउड। कपूर सरनेम को फ्लॉन्ट करना सिर्फ आलिया में नहीं है, दिस इज समथिंग दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द कपूर फैमिली कल्चर इटसेल्फ। इस पॉइंट पर ना, कपूर क्लैन इज लिटरली बिहेविंग लाइक अंबानीज। दे आर ऑब्सेस्ड विद ब्लड लाइन, लेगेसी, नॉस्टैल्जिया, और सबको ये रिमाइंड करवाना हाउ एलीट दे आर। नेटफ्लिक्स शोज जो किसी ने नहीं मांगे थे, राज कपूर की पार्टीज को परेड किया जा रहा है ऑन कॉमेडी प्लेटफॉर्म्स, कॉन्स्टेंट लेगेसी सेलिब्रेशंस करना लाइक 100 years ऑफ राज कपूर। और 100 years ऑफ राज कपूर का इवेंट भी अगर आपने देखा हो ना, इट फेल्ट मोर फोर्स देन इमोशनल।
और यही सेम पैटर्न अंबानीज का भी है व्हेन इट कम्स टू फ्लॉन्टिंग द लीनिएज। तो जब आलिया ने शादी करी ना इस इकोसिस्टम में, शी डिडंट जस्ट एंटर इट क्वाइटली, शी ब्लेंडेड इनटू इट परफेक्टली, पार्टिसिपेटिंग इन द सेम कि देखो हम कितने आइकॉनिक है नैरेटिव। एंड दैट इज वेयर द क्रिंज मल्टीप्लाइज। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, मेरे हिसाब से कपूर सरनेम इज नॉट सम क्लीन अनटचेबल लेगेसी, बल्कि कपूर तो एक ऐसा सरनेम है दैट हैज अ लॉट ऑफ अनकंफर्टेबल हिस्ट्री, cheaters, misogynist, wives being sidelined, कपूर फैमिली के विमेन एनिबलिंग पेट्रियार्कल बिहेवियर। तो ऐसे में पास से खुद को डिस्टेंस करने के बजाय, अगर पास से डिस्टेंस भी नहीं करना तो खुद को न्यूट्रल रखने के बजाय द फैमिली ग्लोरीफाइज इट। ऐसे में जब इस तरीके के सरनेम को फ्लॉन्ट किया जाता है ना, तो ऑफ कोर्स लोग सोचते हैं इज दिस व्हाट यू आर प्राउड ऑफ। पर आलिया के केस में शी डज नॉट सीम इंटरेस्टेड इन सेपरेशन एट ऑल, बिकॉज उसके लिए कभी कभार ऐसा फील होता है दैट द सरनेम इज द प्राइस। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू रणबीर कपूर। बिकॉज आप इस चीज़ को मानो या ना मानो और आपको अच्छी लगे या ना लगे, बट रणबीर वॉज नॉट जस्ट अ मैन। अपने टाइम पर ही वॉज अ सिंबल, द मोस्ट एलिजिबल बैचलर, द कपूर एयर, एक ऐसा कपूर खानदान का चिराग जिसने कभी पब्लिकली अपनी कमिटमेंट किसी से नहीं दिखाई। तो जब आलिया ने उससे शादी करी, साइकोलॉजिकली इट फील्स लेस लाइक पार्टनरशिप एंड मोर लाइक विक्ट्री। बिकॉज अगर आप इसे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से समझो ना, शी बिहेव्स एट टाइम शी वॉज चूजन जहाँ पर दूसरों को चूज नहीं किया गया था। लाइक शी सक्सीडेड वेयर दीपिका एंड कटरीना फेल्ड। और ये जो अपने आप पे पर्सपेक्टिव ही है, इट इज़ अ वेरी डेंजरस प्लेस टू अटैच योर सेल्फ वर्थ, क्योंकि आप खुद को इस चीज़ पर कंपेयर कर रहे हो दैट यू वर चूजन ओवर अदर वुमेन। ऐसे में जो प्यार भी होता है ना, इट टर्न्स इनटू वैलिडेशन और मैरिज सिर्फ एक ट्रॉफी बन के रह जाती है, विच सीम्स वेरी विजिबल इन आलियाज केस एट लीस्ट। और इसी वजह से ना कंपैरिजंस भी कभी ख़त्म नहीं होते। दीपिका ने कभी रणवीर का सरनेम नहीं लिया, शी नेवर बिल्ड हर आइडेंटिटी अराउंड मैरिज। अगर आज भी आप दीपिका को देखोगे, शी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। कटरीना ने कभी अपनी वेडिंग को मिल्क नहीं करा, शी डिड नॉट फ्लॉन्ट लेबल्स। मुझे तो आज भी याद है दैट हाउ रणबीर कपूर लव्स नंबर 8। तो फिर आलिया ने जो अपने शादी पर बैंगल्स भी पहने थे, उसमें भी उसने 8 बनाया था और ये कहा था इन्फिनिटी साइन होता है ये। तो जैसा मैं आपको बता रही थी, दीपिका हो या कटरीना, दोनों के ही केस में ना उन्होंने अपनी इंडिविजुअलिटी को इंटैक्ट रखा। आलिया ऑन द अदर हैंड, ऐसा लगता है कि बिकमिंग अ कपूर उसके बिगेस्ट आइडेंटिटी मार्कर बन के रह गया हो। इसी वजह से कई लोग उसे हेली बीबर ऑफ इंडिया भी बुलाते हैं। एंड दैट इज वाई द वर्ड पिक मी कीप्स कमिंग अप। क्योंकि जो बिहेवियर है, अगर आप देखोगे, इट इज़ अ कॉन्स्टेंट सिग्नल टुवर्ड्स देखो मुझे क्या मिला, लुक हु चूज मी, लुक वेयर आई बिलोंग नाउ। अब आई नो आप में से कुछ कह सकते हो कि आलिया क्यों ना फ्लॉन्ट करे। आलिया का बचपन का सपना था टू मैरी रणबीर कपूर। एट मैनी टाइम्स उसने ये चीज़ कन्फ्रंट करी है दैट शी ऑलवेज वांटेड टू मैरी रणबीर। बट दैट इज ऑल्सो व्हाट द सैडेस्ट पार्ट इज, आलिया डिड नॉट नीड दिस। उसका ऑलरेडी एक काफ़ी सेटल्ड करियर है, अवार्ड्स हैं, विजिबिलिटी है, पावर है, प्रिविलेज है, एवरीथिंग। और जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बात करा था ना कि हम सब ने ऐसा बिहेवियर, ऐसा पैटर्न अपने आसपास किसी ना किसी में रिकॉग्नाइज करा है, अपने आसपास देखा है, हमारी फैमिलीज में, हमारे करीब लोगों में, विच इज़ व्हाई आई थॉट व्हाई नॉट टॉक अबाउट इट। डू नॉट लेट एक इंसिडेंट, एक इंसान, एक रिलेशनशिप को बिकम द एंटायर पर्सनैलिटी अबाउट यू। आपकी इंडिविजुअलिटी को इंटैक्ट रखना मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। खैर, अब मैं यहाँ पर आपसे आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगी, स्पेशली ये चीज़ पूछना चाहूँगी दैट इफ़ यू आर अ फीमेल और अगर अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है, क्या आप अपना सरनेम शादी के बाद चेंज करना चाहोगे? इफ़ येस, व्हाई सो? बिकॉज़ आपको खुद को लगता करना चाहिए या फिर यू वुड डू दैट फॉर योर पार्टनर? एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, तो क्या आपने अपना सरनेम चेंज किया और अगर किया तो किसके लिए किया? जस्ट बिकॉज़ यू फेल्ट यू वांटेड टू डू इट, या फिर आपको लगा कि आपको अपने पार्टनर को खुश करना चाहिए? और अगर आपकी वीडियो पर कुछ और भी थॉट्स है, प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, especially on the fact that Alia Bhatt has made being a Kapoor Bahu as her entire personality. वीडियो पसंद आई हो तो hit that like button, consider subscribing the channel if you haven't already, and I will see you super soon with another video.